नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ज्योतिष शास्त्र ब्रह्मांड के नक्शे का वो मानचित्र है जो ब्रह्मांड में धरती लोक पर आने से पहले आपको प्रदान किया है, जो आपके पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर पूर्व जन्म के अच्छे कर्म का प्रतिफल लेकर आपको भेजा गया है या आप इस धरती लोक पर आए हैं। इसका प्रतिफल जन्म से लेकर मात्र 10 साल की अवधि तक आपको बार बार उस दिशा की तरफ जाने के लिए प्रेरित करेगा या कर सकता है या करता है। जिस तरह का आप पूर्व जन्म के अच्छे कर्म का प्रतिफल लेकर आए हैं, जिसका योगदान मात्र 30% ही रहता है, उसके बाद 70% आपको वह मानचित्र जो आपके मस्तिष्क की ऊर्जा में सम्मिलित है खुद आपको तय करना पड़ेगा या तय करना पड़ सकता है, क्योंकि उम्र के 10 साल के बाद आपकी मनोस्थिति में जो अच्छे कर्म के अनुसार 30% कर्म का प्रतिफल लेकर आए हैं वह धीरे धीरे धूल मिल होता चला जाता है या धूल मिल होता चला जाएगा और आप अपने पूर्व जन्म के कर्म फल को भूलते चले जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है, 10 वर्ष तक की अवधि में आप पूर्व जन्म में क्या थे आपको सब याद आने लग जाता है। ऐसा कई बार देखने को, सुनने को, जानने को भी मिलता है। खैर, इसके बाद अग्रिम जीवन की शुरुआत आपके मस्तिष्क की सोच की ऊर्जा के द्वारा विकसित होता है या होना शुरू हो जाएगा। यहां पर आप कर्म प्रधान पुनर्जन्म का बनने लग जाएंगे या बन जाएंगे या बन सकते हैं। तो जानते हैं मूलांक 4 तथा भाग्यांक 3 का प्रतिफल। किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख तथा 31 तारीख में जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 4 होता है। मूलांक 4 का स्वामी ग्रह कलयुग के राजा राहु देव है। राहु देव के पास सिर्फ मस्तिष्क है और है तो सिर्फ 30% आपके पूर्व जन्म का अच्छे कर्म फल जो आपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के द्वारा अर्जित किया है। चूंकि राहु देव के पास मस्तिष्क है और मस्तिष्क में ढेरों सारी योजना है, ढेरों सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, बहुत सारे सपने हैं जो उम्र के साथ विकसित होता रहता है या होता है। वही भाग्यांक 3 देव गुरु बृहस्पति अच्छे कर्म फल के लिए व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है, दिशा का ज्ञान देकर लक्ष्य की तरफ ले जाकर व्यक्ति को लक्ष्य साधना करवाकर लक्ष्य साधक बना देता है, ज्ञानवान बना देता है, बुद्धिमान बनाकर व्यक्ति का जीवन कर्म पथ की तरफ अग्रसित कर संसार के हर सुखों से वशीभूत कर देते हैं। 30% जो आपने अपने पूर्व जन्मों में अच्छे कर्मों से अर्जित किया है उस कर्म को लक्ष्य बनाकर लक्ष्य साधेंगे तो 70% का प्रतिफल आपको गुरु अर्थात देव गुरु बृहस्पति के द्वारा आपको अपने भाग्यांक 3 अर्थात भाग्य के रूप में प्राप्त होकर राजा चक्रवर्ती की उपाधि से आप वशीभूत हो सकते हैं। गरीबों के आप मसीहा बन सकते हैं। राजनेता के रूप में संसार में आप जाने जा सकते हैं। आप देश दुनिया में विख्यात हो सकते हैं हर क्षेत्र में। लेकिन अगर आप मन स्थिति को उम्र के 10 साल के बाद इच्छाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, सपनों की दुनिया में विचरण कर फंस गए तो आप अपने लक्ष्य को भूलकर लक्ष्य से भटक सकते हैं। लक्ष्य से भटक कर अपना मूल लक्ष्य को प्राप्त करने से वंचित भी रह सकते हैं, क्योंकि उम्र के 10 साल के बाद व्यक्ति का पुरुषार्थ जागने लग जाता है, मनो इच्छाएं जागने लग जाती हैं, क्योंकि ये भौतिकवाद युग है और इस युग में माया सर्वोपरि है, इच्छाएं सर्वोपरि है और यही इच्छा पुरुषार्थ को जगाता है, क्योंकि आपने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने भाग्य को जगाने के लिए पुरुषार्थ को जगाया है। जैसे ही आपका पुरुषार्थ जागता है आपके मस्तिष्क में बैठा राहु की ऊर्जा जागृत हो जाती है, जो तरह तरह की योजना की तरफ आपको जाने के लिए प्रेरित करने लग जाएगा, आपको लक्ष्य से भटका देगा, आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। चूंकि मूलांक 4 अर्थात राहु मायावी है, भर्म का कारक ग्रह है, छलबाज है, धोखेबाज है, तो वहीं दूसरी तरफ गरीब लाचार लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। धर्म पद से जुड़कर धर्मात्मा की उपाधि से भी वशीभूत होते हैं या हो सकते हैं। यही कारण है अगर आप अपने उद्देश्य से, लक्ष्य से भटक गए तो आपके जीवन में ना चाहते हुए ऐसी ऐसी रुकावटें आने लग जाएगी जिसे समझ पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपके सारे कार्य अवरुद्ध होते चले जाएंगे। आपका भाग्य दुर्भाग्य में भी बदल सकता है, क्योंकि भौतिकता को पाने के लिए आपने अपने पुरुषार्थ को जगाया। लेकिन अगर इस पुरुषार्थ का उपयोग या प्रयोग
अच्छे कार्य के साथ साथ साधना, तपस्या, लगन, मेहनत, ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था, भक्ति भाव को अपने पुरुषार्थ के साथ लेकर आगे बढ़ते चले गए तो यकीन माने, जो आपको अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्म फल के द्वारा 30% सकारात्मक ऊर्जा आपको ब्रह्मांड के द्वारा प्राप्त है, उसी के फलस्वरूप अनायास आपके भाग्य के रास्ते में आपको अपने गुरु के दर्शन होंगे, आपको अपने ही भाग्य के साक्षात्कार होंगे, उनके दर्शन होंगे भाग्य के रूप में, गुरु के रूप में आपको देव गुरु बृहस्पति के दर्शन होंगे, और वो भी साक्षात, जिन्हें आपको पहचानना होगा, जानना होगा, जो आपको अध्यात्म के पथ पर ले जाकर सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड की अखंड ऊर्जा के साथ आपको जोड़ देंगे। तब आपको खुद ज्ञान का बोध होगा, राजा के जैसा सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा, आप ब्रह्म ऋषि की ऊर्जा अपने अंदर महसूस करने लग जाएंगे, सर्वव्यापी सर्व गुणों से संपन्नता महसूस करेंगे। चूंकि मूलांचार अर्थात राहु का एक भाग जहां धर्म के प्रति रुझान को दर्शाता है, तो वहीं दूसरी तरफ राहु की राक्षसी प्रवृत्ति, यही वो नकारात्मक प्रवृत्ति है। अगर आप ध्यान साधना मेडिटेशन कर अपनी मस्तिष्क की ऊर्जा को एकाग्र नहीं कर पाए या एकाग्र करने में सक्षमता हासिल नहीं कर पाए तो, क्योंकि आप बेशक राहु के कुछ भी उपाय कर ले, कितना लाभ मिलेगा या मिल सकता है ये तो आप ही जाने, लेकिन मेडिटेशन साधना ये वो महा उपाय है, साधना के द्वारा ही राहु के मन स्थिति को भटकने से नियंत्रण में किया जा सकता है, और यही साधना आपको गुरु के द्वारा आशीर्वाद के रूप में प्रदान किया गया है। यह आप पर निर्भर करता है, आप ईश्वर आप कितना अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं या भौतिक बात के पीछे पीछे भागते हैं जो आपको मिलने वाला नहीं है। अगर क्षणिक सुख की लालसा से अपने पथ से भटककर माया के जाल में फंस गए, कामुकता के पास में फंस गए, मांस मदिरा का सेवन अपनी क्षणिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करने लग गए, तो समझ ले आपके राक्षसी ऊर्जा जागृत हो जाने से आपका भविष्य, आपका भाग्य प्रभावित होकर आपका जीवन बीच अधर्म में भी लटक सकता है या लटक जाएगा, क्योंकि मूलांचार अर्थात राहु, भाग्यांक 3 अर्थात देव गुरु बृहस्पति का सुयोग गुरु चंडाल योग को दर्शाता है, तो वहीं दोनों अंकों का समावेश अष्ट लक्ष्मी योग को भी। कुछ प्रवृत्तियां मानव में जन्मजात ऐसी होती है, लाख कोशिश कर ले मानव लत जाती नहीं, लेकिन मूलांचार वाले जातकों में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ये चाह ले, ठान ले, तो किसी प्रकार की लत वर्षों का ही क्यों न हो, उससे छुटकारा सिर्फ चाह लेने मात्र से छोड़ देता है या छूट जाता है, और अंकों के ग्रहों के बनस्पत। लेकिन यह भी सत्य है, मूलांचार अर्थात राहु धर्मात्मा तो बन सकता है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी कभी नहीं, ये भी एक कटु सत्य है, क्योंकि सफलता के करीब पहुंचकर राहु जागृत हो जाता है और सफलता के स्वाद को चखने से पहले सब कुछ विलीन हो जाता है। इसलिए राहु प्रधान जातकों के लिए ध्यान साधना बहुत जरूरी है राहु की ऊर्जा को एकाग्र करने के लिए, वरना भटका देगा आपको सफलता के करीब पहुंचकर भी। क्योंकि सुरा सुंदरी, मांस मदिरा, अनैतिक कार्य, अनैतिक संबंध के साथ अनैतिक विचार, अपने ही व्यक्तित्व की ऊर्जा के पथ से भटक जाना, तो वहीं दूसरी तरफ धर्म, पुण्य, पूजा पाठ, धर्म के प्रति रुझान, धर्म के प्रति आस्था दोनों एक साथ नहीं चल सकता। धर्म के प्रति आस्था तो आपको गरीबों का मसीहा बना सकता है, तो यही मांस मदिरा का सेवन बहुत बड़ा तांत्रिक भी बना सकता है, अघोरी भी बना सकता है, आप तांत्रिक क्रिया में लिप्त भी हो सकते हैं, विख्यात ज्योतिष आचार्य भी बन सकते हैं, एक ऐसा ज्योतिष आचार्य जो अपना भला करने के लिए तनिक स्वार्थ बस दूसरों का भला करने के लिए तंत्र क्रिया का उपयोग भी कर सकता है, या करता है, या करने से हिचकता नहीं है। लेकिन यह भी सत्य है, अंचार अर्थात मूलांचार में जन्म बहुत से जातक हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह सब तो नहीं बन गए, क्योंकि अंचार वाले जातकों का प्रारब्ध एक था, लेकिन धरती लोक पर आकर सबने अपना अपना पुरुषार्थ अलग किया, पूजा पाठ अध्यात्म का रास्ता अलग अलग चुना या अलग अलग किया, सबने अपने अपने तरीके से रास्तों को चुना। यही वो पुरुषार्थ है, पूर्व जन्मों का 30% अच्छे संस्कार है, धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति अटल विश्वास है, आस्था है, कार्य के प्रति लक्ष्य है, साधना है, संसार के लिए कुछ करने की प्रबल इच्छा है, सकारात्मक ऊर्जा के साथ। यही वो पुरुषार्थ का मार्ग है जो पूर्व जन्मों के संग्रह से प्राप्त 30% सकारात्मक ऊर्जा 70% मिलकर
आपके छवि को 100% कर देने में या आप खुद 100% करने में, ऊंचाई पर पहुंचने में अपने आप को खुद सक्षम हो गए या कर लिए। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पर अगर एक दृष्टि डालेंगे तो इनका मूल्यांक 22:4 ही है। इन्होंने अपने पुरुषार्थ को जगाकर 30% पूर्व जन्म के अच्छे कर्म फल को पुनर्जन्म में 70% पुरुषार्थ को जगाकर हासिल कर आज देश के गृह मंत्री के पद पर पदासीन है। अब आप पर निर्भर करता है अपने गुरु का, अपने भाग्य का प्रतिफल अर्थात भाग्यांक 3 का साथ होने के बावजूद अपने पुरुषार्थ को किस दिशा की तरफ लेके जाते हैं। जिस दिशा की तरफ ले जाएंगे उसी तरह का प्रतिफल आपको मिलेगा, यह मिलना तय है, यही सत्य है। लेकिन यह भी सत्य है, मूल्यांक 4 तथा भाग्यांक 3 अर्थात देव गुरु बृहस्पति गुरु होने की वजह से जितने समय आपने अपने गुरु के साथ जीवन बिताया या बिताए गए राह पर चले या उनके साथ जुड़े रहे, उसका प्रतिफल तो किसी न किसी रूप में आपको मिलकर ही रहेगा। लेकिन यह भी सत्य है, ब्रह्मांड के द्वारा दिए गए मानचित्र के नक्शे से भटक जाने के बाद आपने जो रास्ता चुना उसका जो प्रतिफल कर्मफल आपके सामने अचानक ही प्रकट होकर आपको यह सोचने पर भी मजबूर कर सकता है, अभी अभी तो आकाश की ऊंचाई पर था, अचानक नीचे कैसे गिरने लग गया। यही कड़वा सत्य है मूल्यांक 4 भाग्यांक 3 के रहस्य का। अब उपाय, जिन भी जातकों का मूल्यांक 4 तथा भाग्यांक 3 है, अपने नाम के अंक को बैलेंस जरूर करवा लें ताकि दोनों अंकों के नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके। गुरुवार वाले दिन हल्दी, चंदन तथा केसर के तिलक लगाएं। गुरुवार वाले दिन विष्णु चालीसा का पाठ करें। घर को स्वच्छ तथा साफ सुथरा रखने के साथ साथ पूजा पाठ, शंख ध्वनि तथा समय समय पर हवन जरूर करवाएं। अपने आसपास के बुजुर्गों का सम्मान करें तथा उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहें। तो इसी के साथ अपने शब्द को यही विराम देता हूं। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।